क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में अपने चुनाव कार्यालय पर हम आप सबसे मिलने के लिए बैठे हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही, इन्होंने अराजकता को, गुंडों को, माफियाओं को, प्रॉपर्टी कब्जा करने वालों को, बहू बेटी की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखने वालों को प्रमोट करने का काम किया है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मीटिंग थी, स्थानीय जनता का आशीर्वाद बिल्कुल भी उन्हें प्राप्त नहीं था। हमने अपनी आंखों से देखा। आप भी जाकर के बॉर्डर के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने जो सूची प्राप्त किया है अपने कार्यकर्ताओं से और मैंने भी लोगों से बात किया है, पास के सभी जनपदों से, इवन देन मैं कह सकता हूं कि बनारस तक से, सुल्तानपुर तक से भर भर के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बसों में बैठ कर के आए थे। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, यानी मैं कह सकता हूं कि जो अखिलेश यादव जी की मीटिंग में जो लोग बुलाए गए थे वो घोसी मऊ के कार्यकर्ता न होकर के पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आकर के उनकी मीटिंग में शामिल हुए। स्थानीय जनता का, स्थानीय मतदाताओं का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है, घोसी को उन्होंने बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है, अराजकता की आग में झोंका है, गुंडों माफियाओं की चरागाह स्थली बनाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बाद से अब तक प्रदेश में जितने भी सक्रिय माफिया गिरोह हैं, जितने भी गुंडे बदमाश हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, संगठित माफिया गिरोह इस समय प्रदेश में सक्रिय नहीं है। या तो वो जेल में है या प्रदेश के बाहर है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में, घोसी में हम कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने उद्बोधन में डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सैकड़ों ऐसे काम हुए हैं जिससे आम जनता को राहत मिली है। घोसी की जनता को राहत मिली है, पूर्वांचल की जनता को राहत मिली है, मऊ की जनता को राहत मिली है। कुछ कार्य हम आपको गिनाना चाहते हैं, जैसे इंदारा रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ माननीय मोदी जी के द्वारा। इंदारा दोहरीघाट अमान परिवर्तन, यानी जो रेल लाइन है उसका परिवर्तन हमारी सरकार में माननीय मोदी जी के द्वारा हुआ। ये जो गोरखपुर वाराणसी मार्ग है, इसका भी बनाने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ, जिससे मऊ की जनता को, घोसी की जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। आवागमन लोगों का व्यवस्थित हुआ है। आ जाए मंत्री जी, आ जाए। दूसरा, आप जानते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से पहले यदि लोग लखनऊ या दिल्ली जाना चाहते थे तो सोचना भी मुश्किल था। आज हम कह सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद घोसी की जनता को, मऊ की जनता को लखनऊ पहुंचने में 2.5 से 3 घंटा भी नहीं लगता है। एकदम फर्राटा भरते हुए चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल की सड़कों का बुरा हाल था। गांव-गांव शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हम लोग पानी की टंकी बना करके पेयजल सप्लाई लाइन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर पूरे देश की और खासकर अपने इलाके की, उत्तर प्रदेश की जो हमारी बहनें हैं, उनको तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर का दाम कम किया है। जो मध्यम वर्ग का हमारा गृहस्थ है उसको 200 रुपये की राहत मिली है, और जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं